अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ पर भी रह रहे हैं इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहें और खुश रखें लोगों को। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों, बात आज करनी है जो तुर्की का बॉर्डर खुला हुआ है और लोग ऐसे बड़ी स्पीड से आ रहे हैं यूनान में। तो दोस्तों, मेरी ये गुजारिश है सब दोस्तों से कि प्लीज़ आपने अगर आगे आना है तो उससे पहले आप जानकारी ले लें किसी से। मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आप आगे आना चाहते हैं तो आप इटली आ जाएं, यहाँ पे पेपर बन जाएंगे। यानी कि एंड वाले दिन यहाँ पेपर बन जाते हैं किसी के भी 2 साल 4 साल बाद 3 साल बाद। उसके अलावा स्पेन आ जाएं, स्पेन भी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं अगर वहाँ भी बंदा रहे। रहने के तरीके ये होते हैं कि आपने कोई भी गैर कानूनी काम किसी किस्म का नहीं करना और आपको किसी किस्म का कोई जुर्माना, कोई किसी स्ट्रीट क्राइम में कोई भी मुलव्वस नहीं पाए जाएँ। आप अच्छे तरीके से रहें, अच्छे इंसान की तरह, तो आपको डॉक्यूमेंट्स इटली में, स्पेन में और पुर्तगाल में भी मिल जाते हैं बआसानी से। तो दोस्तों, यूनान जो लोग आ रहे हैं उनको मैं ये बताऊं कि 4 साल का कानून जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने बनाया कि 4 साल तक जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उसको 4 साल जेल में रखा जाएगा। ये ऐसा ही कानून है जैसा कि 2010, 11, 12 में वहाँ पर कानून था कि जो बंदा भी बिना डॉक्यूमेंट के चेक किया जाए उसको 18 माह के लिए यानी 1.5 साल के लिए अंदर कर दिया जाता था। तो अल्लाह जानता कि वो जो लोग अंदर रहते थे जेल में, वो उनमें से कुछ जो 18 माह काट कर आए थे उनसे भी हम मिले, और जो लोग डिपोर्ट हो जाते थे यानी कि नहीं बर्दाश्त कर सकते थे इतनी सख्ती वगैरह जो करते थे अंदर, वो तो बड़ा ही यानी कि ज़ालिम तरीके, ज़ालिमाना कानून है। तो इसलिए अभी जो उन्होंने कवानीन तैयार किए हैं वो बहुत ही इंतहाई ज़ालिमाना कवानीन है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि यूनान मत जाइएगा। जिसने भी तुर्की से अगर आना है पहले तो इंतज़ार कर लें, अगर क्योंकि हो सकता है हुकूमत चेंज हो जाए बाद में, फिर कानून चेंज हो जाए। पहले तो इंतज़ार करें, तुर्की ही रहें। वहाँ पे काम लड़के करते हैं, मैं जानता हूँ, फेसबुक पे देखता रहता हूँ। तो अगर आप तुर्की रहते हैं तो आप यूनान अगर आना चाहते हैं तो वेट करें, काम शाम करें वहाँ पर। अगर नहीं तो डायरेक्टली आप यूनान के रास्ता छोड़ें, आप डायरेक्टली यानी कि क्रॉस कर लें, फ़ौरन इटली या स्पेन या पुर्तगाल वगैरह आ जाएँ। बाकी मैं जर्मनी वगैरह नहीं कह रहा, जर्मनी ये फ्रांस और ये मुल्क नहीं कह रहा, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, क्योंकि डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लीगल होना यूरोप में बहुत ज़रूरी है। तो लीगल बंदा सिर्फ स्पेन, पुर्तगाल और इटली में होता है बआसानी, अगर अच्छे तरीके से रहे तो, गलत काम नहीं करे, जो भी मौजूदा कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद करे, इंदराज कराए यहाँ पर आके अपना, और स्ट्रीट क्राइम में नहीं पाया जाए, मतलब बस किसी किस्म का उसके ऊपर जुर्माना वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा, यानी कि अच्छे तरीके से रहे और बिल्कुल एक जो है ना अच्छे इंसान की तरह। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, पेपर वगैरह। तो यूनान प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि जो यूनान में मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, इनकी जितनी भी पॉलिसियाँ वगैरह हैं ये बहुत ही गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इन्होंने इसी वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कानून बनाया था कि कोई भी गैर मुल्की यहाँ पर आएगा उसको टैक्स नंबर इशू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो भी यूरोप में रहते हैं उनको पता होगा, यूरोप में जो भी नया बंदा आता है, ये हमारे जो गैर मुल्की, पहले तो वो नॉर्मल साइलम अप्लाई करते हैं, जो साइलम के बाद उनके वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि शुरू हो जाते हैं बनने, प्रोसेस शुरू हो जाता है, नॉर्मल वीज़ा कार्ड दे देते हैं यहाँ पर रहने के लिए, सिर्फ यहाँ पर रहने के लिए। कुछ लोगों को काम की इजाज़त होती है, कुछ को नहीं। तो टैक्स कोड भी एक शो करते हैं, उस टैक्स कोड की वजह से बंदा फिर जो है ना उसी के ऊपर टैक्स जाता है और उसी टैक्स कोड की वजह से आगे वाले सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो अगर वो टैक्स कोड ही यूनान में नहीं मिलेगा किसी को, तो उसके वहाँ पे रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर वो 10 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, वो फजूल ही रहेगा, ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। उसके ना डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा उसका, क्योंकि जब उन्होंने टैक्स कोड देना ही नहीं है आपको, टैक्स पेपर देना ही नहीं है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है सब दोस्तों से, प्लीज़ ये जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं कोशिश करें अपनी अपनी टाइमलाइन पे अपने शेयर करें फेसबुक पे, ताकि उन दोस्तों तक ये आगाही पहुंच जाए, उन दोस्तों तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए कि प्लीज़ आपने अगर आना है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई वहाँ पर जेल में रहे या वहाँ पर जाके फंस जाए। क्योंकि यूनानी जो पुलिस है ना, वो ऐसी समझ लें जैसे पाकिस्तान में बच्चे को नहीं कहते कि ये वालिद पे गया, ये वालदा पे गया है, ये चाचू पे गया है, ये मामू पे गया है। ऐसे समझ लो कि यूनानी जो पुलिस है ना, वो समझ लो कि उसको पाकिस्तानी पुलिस का जो है ना उसके ऊपर गई है, पाकिस्तानी पुलिस का पोखो है उसको। तो इसलिए मेरी ये सबसे गुजारिश है, प्लीज़ वहाँ की जो पुलिस है वो भी बड़ी, यानी कि कुछ इलाकों में होगी अच्छी पुलिस भी, लेकिन जो अथेन में हम रहे हैं काफ़ी अर्सा, अथेन में तो बड़ी जीप किस्म की पुलिस थी। यानी कि देखते थे हम लोगों को, वो चेक करते थे तो कैसा रवैया उनका होता था। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है, आप इटली आ जाएँ, स्पेन आ जाएँ, पुर्तगाल आ जाएँ, आगे जिन मुल्कों में भी आप आना चाहते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इजीली बन जाते हैं। अगर अच्छे तरीके से बंदा रहे, काम करे लीगल तरीके से, गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, सब अच्छा है। बाकी आप यूनान नहीं जाएँ, क्योंकि यूनान अगर आप जाएँगे तो आपको पता है वहाँ पर जितने लोगों को, कुछ चंद लोगों को पता भी होगा ये कानून नया है 4 साल तक जेल में रहने का, तो ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये पैगाम पहुँचेगा।